हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एकेडमिक सीट। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज है आपकी 10.2, चैप्टर इज सर्कल्स। क्वेश्चन नंबर 11 इज प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल इज ए रोम्बस। तो आपको क्या प्रूव करना है कि जो आपके पास पैरेललोग्राम है जिसके अंदर हमने सर्कल को प्लेस किया है वो पैरेललोग्राम एक रोम्बस है। ठीक है, तो आप इसको कैसे प्रूव करेंगे? सबसे पहले आप यहाँ पर लिखेंगे व्हाट इज टू बी प्रूव्ड। तो आप लिखेंगे यहाँ पर टू प्रूव ए बी सी डी इज ए रोम्बस। ए बी सी डी इज ए रोम्बस। ठीक है, और आपको क्या गिवन है स्टूडेंट्स? व्हाट इज गिवन टू यू? यू हैव बीन गिवन ए बी सी डी ए पैरेललोग्राम। ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम को आप शॉर्ट फॉर्म में देखिए ऐसे लिखेंगे, दो पैरेलल लाइंस को ड्रॉ करेंगे और लास्ट में जीएम लिखेंगे ग्राम के लिए। ठीक है, अब आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर मैं पैरेललोग्राम कहूंगा आपसे तो मैं किस सिंबल का यूज करूंगा? टू पैरेलल लाइंस का, और लास्ट में जीएम लिख दूंगा। ठीक है, तो अब आपको रोम्बस प्रूव करने के लिए इस पे क्या प्रूव करना होगा? टू प्रूव ए बी सी डी इज ए रोम्बस यू हैव टू कंसिडर दैट ए बी इज इक्वल टू बी सी विच इज इक्वल टू सी डी एंड सी डी इज इक्वल टू ए डी। This is what you have to prove. ठीक है, this is what you have to prove to consider that the ABCD parallelogram is a rhombus. ठीक है, अब आप कैसे प्रूव करेंगे इसको स्टूडेंट्स? सबसे पहले देखिए, आपको पता है कि ABCD क्या है? एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, so you can say that these opposite sides of the parallelogram are equal. ठीक है, so you will write AB is equal to CD and BC will be equal to AD. Why? You will write over here the opposite sides of a parallelogram because these are the opposite sides of the parallelogram. अब आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स? अब आप टेंजेंट्स को देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, टेंजेंट्स क्या है आपके पास? यहाँ पर टेंजेंट्स हैं आपके पास। सबसे पहले हम कंसिडर करने जा रहे हैं किसको? अपर साइड को। अपर साइड में आप ध्यान से देखिए, आपके पास टेंजेंट्स कौन कौन सी है? AP आपके पास एक टेंजेंट है। ठीक है, ए बी आपके पास क्या है? एक टेंजेंट है अपर एंड में। ठीक है, और लेफ्ट साइड में आप देखिए AD आपके पास क्या है? सेकंड टेंजेंट है। इसको हमने टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। AB को हमने टू इक्वल पार्ट्स में कैसे डिवाइड किया? AP प्लस PB की फॉर्म में। सिमिलरली हमने AD जो आपके पास टेंजेंट है उसको टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है बाय यूजिंग AS प्लस ST। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे यहाँ पर AP will be equal to AS. Why AP is equal to AS? I will show you by using the theorem. ठीक है, अब आप यहाँ पे क्या करेंगे? PB को इक्वल करेंगे किसके? इक्वल BQ के। ठीक है, PB will be equal to BQ। आपको हमेशा ध्यान में रखना है स्टूडेंट्स कि जो आपके पास सेम साइड्स है, जैसे कि मैंने AP कंसिडर किया लेफ्ट हैंड साइड में, तो मैं PB को ही कंसिडर करूंगा लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक है, मैंने क्या कहा? जो मेरे पास टेंजेंट ए बी है उसको मैंने टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, एपी एंड पीबी। तो मैंने एपी और पीबी को लेफ्ट हैंड साइड में कंसिडर किया है। सिमिलरली जब मैं बात कर रहा हूं आपके पास बीसी टेंजेंट की, तो मैं बी क्यू और क्यूसी को कहां पे रखूंगा? राइट हैंड साइड में। ठीक है, अब आप देखते चलिए मैं कैसे सॉल्व करने जा रहा हूं इसको। अब हम नेक्स्ट पार्ट में क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे डी आर। ठीक है, डी आर dr will be equal to ds। dr will be equal to ds। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा ds को मैंने क्यों लिखा है राइट हैंड साइड में? क्यों लिखा है स्टूडेंट्स? क्योंकि आपके पास जो as है वो कहाँ पर है? राइट हैंड साइड में है। ठीक है, ad जो है आपके पास वो क्या फॉर्म कर रहा है? टेंजेंट as और sd को या फिर ds को। अब as कहाँ पर है? राइट हैंड साइड में, तो ds कहाँ पर आएगा? वो भी राइट हैंड साइड में आएगा। ठीक है, इक्वल टू के राइट हैंड साइड में दोनों आ गए आपके पास।
अब आपके पास टेंजेंट कौन सी बच गई, आपके पास बच गई टेंजेंट आर सी एंड क्यू सी। तो आप आर सी को कहाँ पे लिखोगे स्टूडेंट्स, आर सी को कहाँ पे लिखोगे आप, डी आर के नीचे, ठीक है। आर सी को लिखोगे आप डी आर के नीचे, और जो आपके पास सी क्यू है उसको आप कहाँ पे लिखोगे, राइट हैंड साइड में, ठीक है। तो आप यहाँ पे इसको लिखोगे इक्वेशन नंबर 1, दिस विल बी इक्वेशन नंबर 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 3 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 4। आपको ये मिस्टेक नहीं करनी है, नहीं तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। मैंने क्या कहा था आपको, मैंने कहा था जो टेंजेंट ए बी है उसको टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ए पी प्लस बी पी पी बी का यूज करके, ठीक है। ए पी विल बी इक्वल टू ए एस, सिमिलरली पी बी विल बी इक्वल टू बी क्यू, ठीक है। डी एस विल बी इक्वल टू डी आर, सिमिलरली आर सी विल बी इक्वल टू क्यू सी, ठीक है। और जो भी आपके पास, जैसे ए बी जो आपके पास टेंजेंट है, एक कंप्लीट टेंजेंट क्या है आपके पास, ए बी। तो ए बी में जो आपके पास टू इक्वल पार्ट्स हैं ए पी और पी बी के, वो आप कहाँ पे लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में या फिर राइट हैंड साइड में। ये दोनों आपके पास साइड्स कहाँ पे आने चाहिए, लेफ्ट में या फिर राइट में। देखिए यहाँ पे ए पी आपके पास कहाँ पर है, लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है। और पी बी कहाँ पे है, वो भी लेफ्ट हैंड साइड में। सिमिलरली आप देखिए यहाँ पे डी आर कहाँ पर है, लेफ्ट हैंड साइड में, और आर सी कहाँ पर है, वो भी इसके बॉटम में है, लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है। बाकी जो आपके पास साइड्स आ रही है वो राइट हैंड साइड में हमने शिफ्ट कर दी। मेरा कहने का ये मतलब था, जो कंप्लीट टेंजेंट है उसकी जो टू इक्वल पार्ट्स हैं वो सेम साइड में आएंगे, या तो लेफ्ट में आएंगे या फिर राइट में आएंगे। ये आपको समझ में आ गया होगा। और ये टेंजेंट्स आपके इक्वल क्यों प्रूव हुए हैं, क्योंकि हम थ्योरम का यूज कर रहे हैं। कौन सा थ्योरम का, टेंजेंट्स टू ए सर्कल from an exterior point, from an exterior point are equal in length। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, हम कंबाइन करेंगे, या फिर हम यहाँ पर लिखेंगे एडिंग फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, ए पी, जो आपके पास लेफ्ट साइड में जो आपके पास टेंजेंट्स हैं उनको आप क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में ऐड करेंगे, ए पी प्लस पी बी करेंगे, प्लस डी आर प्लस आर सी करेंगे, और इसको आप इक्वेट करेंगे राइट हैंड साइड में जो टेंजेंट्स है उसके इक्वल में। सो यू विल राइट ए एस प्लस बी क्यू प्लस डी एस प्लस सी क्यू। क्लियर है स्टूडेंट्स। अब आप देखिए ए पी प्लस पी बी में क्या आपके पास कॉमन आ रहा है, पी कॉमन आ रहा है, तो पी को हम रिमूव कर देंगे कॉमन लेके, और आपके पास ए बी बन जाएगी ये एक टेंजेंट या फिर साइड। प्लस आप करेंगे यहाँ पे आर क्या आ रहा है, डी सी और डी आर, और आर सी में आर कॉमन आ रहा है, तो आप इसमें कंसिडर करेंगे डी सी को। सिमिलरली आप देखिए ए सी प्लस बी क्यू में कुछ भी कॉमन नहीं है, लेकिन आप देखिए ए एस और डी एस में कॉमन है क्या, एस कॉमन, तो आप यहाँ पे लिखेंगे ए एस प्लस डी एस, ठीक है। सिमिलरली बी क्यू और सी क्यू आपके पास क्या आएंगे, एक ब्रैकेट में आएंगे, बी क्यू प्लस सी क्यू। तो आप यहाँ पे लिखेंगे ए बी प्लस डी सी इक्वल टू ए एस प्लस डी एस में कॉमन क्या है, एस कॉमन है, तो आप इसको लिखेंगे ए डी, प्लस बी क्यू और सी क्यू में कॉमन क्या है, क्यू कॉमन है, तो आप लिखेंगे प्लस बी सी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि आपके पास जो ऑपोजिट साइड्स है पैरेललोग्राम की वो इक्वल होती है, ठीक है। मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या लिखा था, ऑपोजिट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो ए बी किसके इक्वल है, सी डी के इक्वल है, और बी सी किसके इक्वल बताया था मैंने, ए डी के इक्वल, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पे पुट करने जा रहा हूँ वैल्यूज को। ए बी आपके पास किसके इक्वल था, ए बी किसके इक्वल था, सी डी के इक्वल, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो ए बी प्लस ए बी, ठीक है। और आप रीजन क्या दोगे इसका, बिकॉज ऑफ द ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, ठीक है। ए बी प्लस ए बी आ गया यहाँ पर, और आपको पता है स्टूडेंट्स बी सी किसके इक्वल था, ए डी के इक्वल था, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, आप लिखोगे यहाँ पे
BC प्लस BC, ठीक है। तो आप लिखोगे यहाँ पे ट्वाइस ऑफ AB विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ BC, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पर आपके पास 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास रिमेनिंग आएगा AB इक्वल टू BC, ठीक है। AB किसके इक्वल आ गया आपके पास, BC के इक्वल आ गया स्टूडेंट्स। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, आप लिखोगे देयरफॉर द साइड AB इज इक्वल टू BC, ठीक है। अगर आपके पास AB BC के इक्वल आ गया है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं BC किसके इक्वल है, AD के इक्वल है, और AB किसके इक्वल है, CD के इक्वल है। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, आप लिखोगे यहाँ पे इफ देयरफॉर AB इज इक्वल टू BC एंड it will also be equal to AD and AD will be equal to DC. Why? These all sides are equal because of the theorem or the, you can say, theorem opposite sides of the parallelogram are equal, ठीक है। AB किसके इक्वल था स्टूडेंट्स, AD के, ठीक है। और BC किसके इक्वल था, DC के इक्वल था, सॉरी AB जो है आपका वो CD के इक्वल था, ठीक है। और BC इक्वल टू AD था, दैट्स वाई AB इक्वल टू BC, BC इक्वल टू AD, AD इक्वल टू DC आ गया। तो यू विल राइट ओवर हियर दैट ABCD इज ए rhombus, hence this is proved, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। AB जो है आपके पास वो साइड किसके इक्वल है, CD के इक्वल है, ठीक है। और AD जो आपके पास एक साइड है वो किसके इक्वल आ गई, BC के इक्वल, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, ठीक है। और हमने टेंजेंट्स का यूज करके इसको क्या बना दिया, रोम्बस बना दिया। आई होप 11th क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। थैंक यू स्टूडेंट्स।